बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी आज तेजस्वी यादव के साथ पहली जॉइंट रैली कर रहे हैं और वहां वो आज मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे और सीधा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया और वो किया छठ के बहाने। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना थोड़े है, मोदी जी ने स्विमिंग पूल में छठ मनाया। वो तालाब है, यमुना नहीं है दिल्ली के अंदर। और नरेंद्र मोदी से तो आप जो कहेंगे करने के लिए वो कर देंगे। आप कहेंगे मोदी जी नाचो, मोदी जी डांस करो, तो वो डांस करने लगेंगे। तो बिहार पहुंचते ही मोदी पर हमलावर हो गए राहुल गांधी। सुनिए। यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने कहा मोदी जी से आप कहिए नाचो तो नाच लेंगे। वो दिल्ली में तालाब है, दिल्ली में यमुना है नहीं, वो उसको यमुना जी कहते हैं। कहते तो सभी यमुना जी हैं उसको, राहुल जी क्यों नहीं कहते पता नहीं। फिर उन्होंने कहा उन्होंने स्विमिंग पूल में छठ मनाए। मैंने तो मोदी जी की कोई छठ की तस्वीर देखी नहीं। वैसे मैं हो सकता है मुझसे मिस हुई हो और राहुल जी ने देखी हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब वो जिस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उनको लग रहा है कि इससे फायदा होगा। त्रिपाठी जी, यही डर था जिसकी वजह से तेजस्वी बहुत प्रसन्न थे कि राहुल गांधी ना आए और इसीलिए फोटो भी छोटी लगाई थी कि लोग देख न लेंगे राहुल जी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ये चुनाव वहां फिर से बनाम नरेंद्र मोदी कर दिया। तेजस्वी इस मामले में बहुत चतुर और बहुत गंभीर नेता है। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया, पूरे चुनाव में नहीं किया, वोट चोरी के मुद्दे को नहीं किया। जो जान रहे हैं कि जिसमें कुछ है नहीं, अगर वोट चोरी होती तो एसआईआर के बाद बिहार की जनता सड़कों पर होती। राष्ट्रीय जनता दल का कैडर बहुत आक्रामक है, बहुत मजबूती से अपनी बात रखता है, अपने अधिकार लेना जानना है, वो ना होता। और राहुल गांधी ने क्या किया, पूरे बिहार में जाकर जिस छठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता से बात करती है, उसको लेकर राहुल गांधी कैसे बात कर रहे हैं। और जिस दिल्ली में बात हो रही थी कि वासुदेव घाट बना है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, ये किसने किया था? ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया था। आजकल वो यूट्यूबर हो गए हैं, तो चूंकि विधानसभा भी हार गए, मंत्री तो नहीं रहे, तो ये सब वो कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उसमें तो सबने जाके छठ पर्व मनाया और ये आरोप लग रहे थे कि ये मोदी जी के लिए घाट बना, वहां आएंगे। अब लगता है वो वाली खबर सुनी रही होगी। तो क्या इतने दिन पहले की जो स्पीच है वो भी अपडेट नहीं हो पाई? यानी राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी तो गए ही नहीं थे वहां। दूसरा, जब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बुलाओ वो नाचने लगेगा, वो मंच पर नाचेगा, आप कहो डांस करो डांस करेगा, जो कहो कर लेगा चुनाव से पहले। तो नरेंद्र मोदी तो सचमुच जनता के लिए सब कुछ तैयार है करने के लिए, वो कुछ भी करते हैं। लेकिन उस कुछ भी करने में बिहार के लोगों को पता है कि पिछले 20 सालों में जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद के साल हैं, उसमें बिहार को कितना बजट मिला है। इतना बजट मिला कि अभी वाला जो देश का बजट था वो बिहार का बजट कहा जाने लगा। सबने आलोचना की कि ये बिहार का बजट है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गए हैं पिछले, जब से 11 साल की सरकार आई है। जब नीतीश जी साथ में रहे तब भी, जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ चले गए तब भी। वैसे में जब जाके राहुल गांधी ये सारी बात कहेंगे तो उसका क्या असर होगा, किस तरह से देखा जाएगा? आप कह रहे हैं उन्होंने तेजस्वी के किए धरे पे पानी फेरा जाकर के। त्रिवेदी जी, नहीं, इसका मतलब पूरी विस्तार से बात हर्ष जी ने कर दी है।
क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो तेजस्वी जी नहीं चाहते थे वो राहुल जी ने कर दिया। ये इलेक्शन नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी होता तो उसकी उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनका स्वास्थ्य, उनकी सारे झगड़े और वो सब पर चुनाव लड़ा जा सकता ना आसानी से। अब तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो मुश्किल ही होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक तरफा है या दो तरफा है या नरेंद्र मोदी, लेकिन तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव आप करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा। और वो तेजस्वी नहीं चाहते थे, इसलिए वो नरेंद्र मोदी पे कोई बहुत हल्ला हंगामा नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो। बल्कि वो तो नीतीश कुमार पर भी उस तरह से नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह का इलेक्शन हो जाए कि पर्सनैलिटी बेस्ड हो जाए। पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन होगा तो तेजस्वी कमजोर पड़ेंगे दोनों पर्सनैलिटी में, इवन नीतीश कुमार के मामले में भी। तो वो नहीं चाहते थे और राहुल जी ने उस इलेक्शन को ले जाकर राहुल प्रधानमंत्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब इसका जवाब कैसे होगा और भारतीय जनता पार्टी छठ वाली बात को तो मुझे लगता है मोदी जी कल जरूर जवाब देंगे। जरूर जवाब देंगे। और उसमें तो ये भी हुआ ना कि प्रधानमंत्री तो गए नहीं वहां पर, गए होते तो उसके बाद आप कुछ भी बात कर रहे होते, नहीं कर रहे होते तो अलग होता। ये था क्या मैं बताता हूँ, इन्होंने अभी क्योंकि आपने सौरभ भारद्वाज का भी नाम दिया भाई। एक तो यमुना जी सब कहते हैं, मतलब तो राहुल गांधी ने हो जाए यमुना जी लोगों क्या के क्या सोच के उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना है, वो उसको यमुना जी कहते हैं। अरे भाई यमुना जैसी भी है तो यमुना जी, जैसे गंगा जी ही कहते हैं। दूसरा ये जो मोदी जी के जाने की बात थी, ये आम आदमी पार्टी ने इस बात को तूल दिया था कि यमुना इतनी गंदी है कि एक नहर का पानी कहीं से ला करके वहाँ पर एक घाट बना के मोदी जी को वहाँ पर, ताकि तस्वीरें खिंच जाएं, वहाँ उनसे पूजा कराई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब शायद सही बात है, उन्होंने उतनी बात सुनी और उतनी बात जो है उन्होंने कह दी। और स्विमिंग पूल वाली बात का भी कोई अभी तक तो हमने कहीं देखा नहीं ऐसा कुछ। फिर आगे वोट चोरी, 16 दिन वोट चोरी राहुल गांधी ने किया, फिर खुद ही बोलना बंद कर दिया। तेजस्वी ने एक भी दिन नहीं बोला। और राहुल गांधी ने अब फिर कह दिया जाके कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इन लोगों ने वोट चोरी की, बिहार में भी चोरी से जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। अब राहुल गांधी ने कहा ये वोट चोरी करेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक की जगह की तरह। इन दोनों जगह कहते थे बीजेपी ने वोट जोड़ के, एक्स्ट्रा वोट, फर्जी वोट जोड़ के चोरी कराई। बिहार में इन्होंने कहा था वोट काट के चोरी कराएंगे। फिर उन्होंने कहा मैं सबसे कहता हूं नौजवानों, सबको निकालो और वोट डालो। तो जिसका वोट कट गया वो वोट कैसे डालेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट डाल के हराओ, और कह रहे हैं वोट काट के ये जीतेंगे। तो जिसका वोट कट गया वो वोट डालेगा कैसे? लॉजिक। दूसरा, ये चुनाव में ही प्रचार कर रहे थे कि नौचंदी के मेले में प्रचार कर रहे थे? चुनाव में ही अपील कर रहे हैं वोट डालने की, चुनाव पे ही आप सवाल खड़े कर रहे हो। जो मुद्दा हर व्यक्ति बिहार जाके जो आता है वो ये कहता है आप कोई और बात कर लो तो उसकी चर्चा होती है वहां पे, सिवाय एक और है वोट चोरी। लेकिन राहुल जी की पहली स्पीच पे वोट चोरी आ गया। देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी को, खासतौर से नेताओं को ना, सुबह के अखबार ज़रूर पढ़ने चाहिए। आज सुबह के अखबार में जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ें जो है बिहार के बारे में इनके लिए हाथ से, जिसको लेकर वो जो है नीतीश कुमार सरकार को घेर सकते थे, दी गई हैं। उसमें दिया गया सोशल इंडिकेटर्स के बिहार में जो 6 साल से बड़ी बच्चियां हैं उसमें से कितनी स्कूल गई। अगर हम 29 में से देखें स्टेट्स में से, तो 28वें नंबर पे बिहार आता है। इसी तरह से बाकी इंडिकेटर्स हैं कि हेल्थ को लेकर इंडिकेटर्स हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी को लेकर इंडिकेटर्स हैं। सब में बिहार बॉटम में है, नीचे है सब में। महिलाओं की शादी को लेकर के 18 साल से कम में कितनी शादियां होंगी, उसमें भी इंडिकेटर में नीचे। तो आप बात करते हैं कि बिहार किस तरह से प्रोग्रेस नहीं किया है,
उसके बाद करते तो शायद लोगों को समझ आती। अब आप बात करेंगे वही घिसा पिटा के SIR जो था उसमें वोट चोरी के जो आरोप आपने लगाए उसी बातों पे करेंगे तो आप मतलब राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में माहिर है। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए चुनाव में वही जाके वो करेंगे। उन्होंने बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने और सही कहा कि उन्होंने जो चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी कर दिया है। तभी ठीक 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद कांग्रेस के आधिकारिक बयान क्या होगा वो आज राहुल गांधी ने बता दिया है कि चुनाव हारेंगे तो हम कह देंगे कि हम राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वैसा ही चुनाव बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चोरी कर लिया है। और राहुल गांधी ने आज ये कह दिया है कि भाई हारेंगे तो हमारा ठिकराम किसके ऊपर फोड़ेंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 20 साल पे प्रश्न उठा रहे हैं, घोषणा पत्र में वो क्या क्या देंगे इसका वादा कर रहे हैं, और राहुल गांधी उस चुनाव को बिहार की धरती पर जाकर फिर प्रधानमंत्री मोदी को सामने लेकर आ जाते हैं। इतने चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सामने लाकर उसका हास्य देखा, अरविंद केजरीवाल ने अपना हास्य देखा, उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने नाम लेना भूल गए थे, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजनीति से बाहर हो गए, और राहुल गांधी अब फिर प्रधानमंत्री मोदी बनाम बिहार का चुनाव करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो आज बंबई जा रहे हैं, आज बंबई में मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है इस बात का जवाब राहुल गांधी को दे दे, और फिर कल परसों तो उनकी रैलियां हैं बिहार के अंदर, तो परसों वो ऐसा खुलकर जवाब देंगे छठ को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी जब आते हैं तो कम से कम स्टडी कर आए कि आप भाई जा रहे हो, आपको किन मुद्दों पर बात करना है, नीतीश कुमार के 20 सालों के मुद्दों पर घेरना है, क्या आप देने वाले हो सत्ता में, आपको उसका जिक्र करना है। आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आते हैं और बिहार की जनता और प्रधानमंत्री आप दोनों लोगों ने कह दिया वो स्टडी करके नहीं आते। सर कब करके आए सर, वो अपने राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी ये बता दें कि एक भाषण में उन्होंने कोई तथ्य उसकी तर्कों के साथ कहा हो कि हमने कहा हो कि बहुत शानदार भाषण उन्होंने रखा है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी तो कहती होगी कि भाई राहुल गांधी की रैलियां बढ़ा दो, सारा खर्चा हम दे देंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए बोलना है तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आया, राहुल जी ने कहा तो मैं अडवाणी जी के साथ वो राम रथ यात्रा चल रही थी जब 90s में, तो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। रोज ट्रैवल हो रहा है, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी कई जगहों पर हुआ, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे अडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वहाँ पर हर शहर में जहाँ रुके हुए हैं। तो सुबह 7 से 8 वो जो सारे अखबार जो होते थे उनको वहाँ पर देखते थे कि भाई आज की खबर क्या है, और उसमें भी एक काम और करते थे। मान लीजिए उदयपुर में है और बरेली में कोई घटना हो गई है तो उनके साथ जो लोग हैं वो बरेली में भी उससे अपडेट लेते थे, भाई क्या ये खबर इस तरह की है कि नहीं है, और आज का बड़ा इशू क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो सकता है। तो वो हर दिन, मतलब वो ट्रैवल बहुत टफ ट्रैवल था एक तरह का। उस समय तो इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी। तो बड़ा छोटा नेता भी मतलब अपडेटेड तो हमेशा रहता है। और नहीं, प्रधानमंत्री पर अगर सर बड़े नेताओं के पास तो टीम होती है, मैंने सुना भाई जो मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री उनको तो ब्रीफ किया जाता है। ब्रीफ करते वक्त आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? वो कह रहे हैं पढ़ नहीं रहे, आप कह रहे हैं सुन नहीं रहे। नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि टीम ने तो बताया होगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम था, इस तरह की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक और उसमें गंभीर बात समझे, उन्होंने निशाना तो साधने की कोशिश की है मोदी जी पर कि भाई स्विमिंग पूल में गए या छठ में, मानते नहीं। लेकिन पता नहीं राहुल जी के कांग्रेस के लोगों की एक्सेस क्या राहुल जी तक एकदम नहीं रह गई है। पूरे एनसीआर में हर कोई स्विमिंग पूल में, सोसाइटी में छठ पूरी श्रद्धा आस्था के साथ मानते हुए देखता है। हमारी भी सोसाइटी में जो हुआ है, लोग स्विमिंग पूल जैसा बना लेते हैं। हमने कम से कम सुबह की सैर पर मैं जाता हूं, मैंने कम से कम 3 जगह देखा कि पहले से लोगों ने गड्ढा करके एक इलाका बनाया, वहां पानी भरा, वहीं पर सारी प्रक्रिया हो रही है। वहीं पूरी वो महिला जो व्रती है वो आ रही है, उसके परिवार के लोग दौरी जलई लेकर आ रहे हैं सब। क्या बिल्कुल ही राहुल गांधी किसी चीज के बारे में नहीं पता है, और बिहार की धरती पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं जब वहां के लोग सुन रहे होंगे। क्योंकि कई लोग मैंने देखा कि छठ की छुट्टियों में जो जाता है वो वोट देके जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वोट देने के लिए, और प्रवासी का मुद्दा इसीलिए था। अभी तो ये कह रहे थे कि जो दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में लोग हैं उनको वोट डालने का बिहार में अधिकार नहीं मिल रहा है, और उन लोगों के छठ पर्व मनाने के तरीके पर यह बात, भाई अगर रेखा गुप्ता वाले पर भी मामले पर बात करो, बड़ा जरूरी है। सौरभ भारद्वाज ने बड़ा हमला किया और सबने बताया कि पानी लाके, साफ पानी, और दिखाया कि ये बिस्लेरी है एक तरफ बासलेरी है, यानी यमुना जी गंदी हो गई हैं, उनको आप बासलेरी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं बिस्लेरी का पानी। अगर 6 महीने में कोई मुख्यमंत्री, और मैं बार बार कहता हूं भाजपा की सरकारों पर दबाव होता है कि जो उन्होंने वादा कर दिया उसको पूरा करें, दूसरी सरकारों को फर्क नहीं होता, तो जनता तो ये देखेगी ना
2020 के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैंने 5 साल में अगर यमुना साफ नहीं की तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसकी नौबत नहीं आई। नहीं नहीं, वो उनकी तो सत्ता सब चली। परिवार नहाने वाले थे। जनता ने इस्तीफा दिलवा दिया, उनका इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन एक उनका एक क्लेम था कि मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। मोदी जी ने क्लेम किया मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। ये नहीं करते, देखते हैं फिर कुछ बात फिर तो देखेंगे होगी। उसके बाद। नहीं, एक कल की इंटरेस्टिंग बात हुई, जैसे अभी आपने कहा स्विमिंग पूल की। एक तो हमारी छत पर भी बहुत सारे मित्र लोग नीचे रहते हैं, तो छत पर उन्होंने छोटा सा पॉन्ड बनाकर और वहां पर वो किया, बिल्कुल। है ना, वो तो अलग बात है। लेकिन कल मेरी मॉरिशस बात हो रही थी, तो मॉरिशस इसी को लेकर, छठ को लेकर, तो मॉरिशस में कहा कि अरे आप ये स्विमिंग पूल और ये सब, मतलब ये राहुल जी की बात नहीं थी, लेकिन बता दें कि मॉरिशस में बहुत ज्यादा बिहार से लोग हैं। हाँ, बिहार के लोग, सब लोग जानते हैं, ये कोई इतना ज्ञान वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी जब मॉरिशस गई थी तो वो गंगा जी का पानी वहां लेकर गई थी कुछ भर के, है ना, और वो पानी को वहां पर किसी नहर में डाला गया, और मॉरिशस के वो जो लोग हैं वो उसे गंगा जी कहते हैं। तो ये श्रद्धा और भावना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, गंगा जी तो वहां नहीं है ना, आप फिर कल को जाएंगे मॉरिशस में, और फिर चले खैर छठ पर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं ये ना कहें मॉरिशस में गंगा अरे कहाँ अच्छा, से सारी आई? बात हो गई। ठीक बात। राहुल जी ने छठ मनाई कि नहीं मनाई? उन्होंने ये तो माहौल बना छठ दिया पर कि मोदी जानकारी जी ने ले कहाँ ली थी ना मनाई। उन्होंने परसों। राहुल जी ने कहाँ छठ मनाई? एनीवे, चलिए एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर जेट रफाल में उड़ान भरी। इतनी भर खबर नहीं है इसके आगे उन्होंने ट्रोल कैसे किया पाकिस्तान को। राफेल से उन्होंने सुबह 11:10 पर टेक ऑफ किया, 11:50 पर लैंड किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रॉपर फ्लाइट सूट पहनकर राफेल में बैठी। टेक ऑफ से पहले सबको वेव करके अभिवादन किया उन्होंने। राष्ट्रपति जिस राफेल में थी उसे उड़ा रही थी ग्रुप कैप्टन अमित ज्ञानी, और राष्ट्रपति की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक फोटो इसके बाद जारी की गई। अब याद कीजिए, पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध चल रहा था तो बड़ा शोर मचा था। पाकिस्तान ने बड़ा हंगामा किया था कि उसने भारत की एक महिला फाइटर पायलट को पकड़ लिया, वो शिवांगी थी। इनके साथ फोटो खिंचाई गई स्पेशली कि ये भी भाई दुनिया देख ले। तो खैर तभी साफ हो गया था कोई शिवांगी बिल्कुल ठीक है, और उनके साथ ये उन्होंने फोटो खिंचवाई है। और 2 बार वो एक फाइटर जेट के अंदर उड़ान भर चुकी हैं राष्ट्रपति। वैसे 7 अप्रैल 2023 को तेजपुर में, असम में उन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, और आज रफाल में। और ये मैं तो कभी नहीं बैठा, हो सकता है कोई हमारे मेहमानों में से कभी बैठा हो, जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है वैसे कभी कभी ये। लेकिन फाइटर, कोई फिट आदमी के लिए भी फाइटर जेट में बैठना आसान काम नहीं होता, इतना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, और इस एज में जाकर के फ्लाइट लेना है तो बहुत मुश्किल काम। राहुल जी, देखिए ज़्यादातर ये जो होता है बड़ा, क्योंकि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट में बैठते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 2 सीट्स उसमें होती हैं। फाइटर जो एक्चुअल फाइटर्स हैं उसमें एक ही सीट होती है, और मतलब सिर्फ ये तस्वीरें ज़्यादातर फाइटर्स में वो सिंगल वो होता है। कई में 2 भी होती हैं जिसमें नेविगेटर भी होता है। तो ये जो है बड़ा मुश्किल काम तो है ही, ये फिट होना चाहिए आदमी को एक फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठने का, बट प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ज़्यादातर कि वो बैठ सकें, और ध्यान से ऐसे मैनूवर्स नहीं किए जाते जो जी मैनूवर्स कहते हैं जिन्हें, वैसे मैनूवर्स नहीं किए जाते हैं जिसके कारण जो है वो मुश्किल पैदा हो किसी भी व्यक्ति को। जो जी मैनूवर्स होते हैं उसमें मुश्किल जो है ज़्यादा होती है, उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ज़्यादा मुश्किल पैदा। और वो जो तस्वीर जो है पाकिस्तान को ट्रोल किया, जो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले जो है भारत ने वो फाइटर राफेल्स जिनकी टेल नंबर जो हैं वो पाकिस्तान ने जारी किए थे कि जिनको गिराया है, उन्हीं को उड़ा के भी दिखाया था कि ये देखिए टेल नंबर्स वो हैं, ठीक है। तो खैर पाकिस्तान के अपने दावे हैं, वो जो भी कहता रहे। हमें पता है कि पाकिस्तान बुरी तरह पिटा था, और उसके पिटने के बाद वो रोते हुए अमेरिका के पास गया था। अमेरिका से उसने गुहार लगाई थी कि हमें बचा लो, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि हम जो है आपको कह रहे हैं आप रुक जाइए। अभी ट्रम्प तो कह रहे थे आसिम मुनीर को ग्रेट फाइटर। लड़ा तो भाई शेर से लड़ गया, फिर आगे क्या हुआ ये थोड़ी बताना है, लड़ा तो हालांकि एक और उसमें बात है, जो टेल नंबर्स जारी किए गए थे वो पाकिस्तान का एक सो कॉल्ड एनालिस्ट था, उसने जारी किया। कमाल की बात यह है कि उसको भारत में कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल के तौर पर, सेना से सवाल के तौर पर प्रस्तुत किया। सोचिए आप जरा, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा कहा था, मैं वही कह रहा हूं, अगर सचमुच ऐसा होता तो भी हमारे देश के नेता, हमारी देश की पार्टियों को क्या वो बात करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। और मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूं कि जब बांग्लादेश अलग हुआ और इंदिरा गांधी की अगुवाई में देश लड़ रहा था, भारत की सेनाएं ही तो लड़नी थी, इंदिरा जी थोड़ी नहीं लड़ने गई। लेकिन उस वक्त किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए। देश ऐसे चलता है, देश इस तरह से नहीं चलता जो अभी हम कल मैंने पाकिस्तान के, इसका जिक्र करूं कि नहीं करूं, लेकिन हमारे परिवार का एक बच्चा ये
राफेल उड़ाते हैं। अरे वाह, बहुत बधाई सर आपको। तो वो ये तो और वो achievement शुरुआती है। ये जो फर्स्ट बैच जो था जी। जिसमें वहाँ पर तो पूरी खैर बहुत ट्रेनिंग बड़ी हुई थी 1 साल achievement तक, है। और वो काम मैंने- किया था, और वो बताते कि किस तरह का ये एडवांस एडवांस जेट है ये। टेक्निक। मैंने कल पाकिस्तान के एक एनालिस्ट का टीवी पर जो एक बयान सुना, तो मैं तो कल जोर से हंसा, अभी मन में हंस रहा हूँ। तो उसने वो ये कह रहे थे कि इस बार भारत जो है, तो सबको पता है हम पे हमला करेगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा भारत के ऊपर, हम पहले हमला कर देंगे। किसने रोका पाकिस्तान को? वो तो रोज डरा रहता है। रक्षा मंत्री के जो बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान आ रहे हैं, सीडीएस के तीनों सेना प्रमुखों के जो बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, और राजनाथ सिंह जी तो रोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भूगोल हम बदल देंगे। अभी उन्होंने राजस्थान में इस बात का बयान दिया, कच्छ में रक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। तो पाकिस्तान तो अभी डरा हुआ है। वो तो अमेरिका से कह रहा है कि भाई भारत को आप समझाओ। अगर उनको इतना लगता है कि भाई भारत के साथ वो लड़ सकते हैं और पहले अटैक कर सकते हैं, तो एक बार इसकी हिम्मत करके देख लें, वो उसको का परिणाम पता पड़ जाएगा। और जब उन्होंने इतनी सी आतंकवादी गतिविधि करने की हिम्मत की थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उन्हें क्या सबक सिखाया कि अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला करने के पहले 100 बार सोचेगा। उससे पता है कि भारत ने तय कर लिया कि अब आतंकवादी हमला होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसका क्या परिणाम होगा अभी तो उन्होंने झांकी देखी, पिक्चर अभी बाकी है। एक बार ये कर ले, उसके बाद उसको पिक्चर देखने को मिल जाएगी।